भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट के लिए चीन का समर्थन मिलना का जो एक्नॉलेजमेंट है वो आ चुका है। और ये बड़ा बदलाव कैसे आया, अब क्यों हो रहा है? देखिए, अभी 9 और 10 फरवरी 2006 को स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था दिल्ली के अंदर में बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आस, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ आस विक्रम मिस्त्री, और चाइना से आए थे एग्जीक्यूटिव वाइस फॉरेन मिनिस्टर मा। और उसके बाद उन्होंने ये कन्वे किया है। और ये साइडलाइन कौन सा था? बिकॉज ब्रिक्स का हमारे पास शेयर है और ब्रिक्स के सपोर्ट ओपनली वो कर रहे हैं, ब्रिक्स के रिलेशन वो करना चाहते हैं। और इसी में बिकॉज ब्रिक्स के शेरपा की मीटिंग थी एंड एसओयूज का जो शेरपास है उसकी मीटिंग थी। उसके साइडलाइन में ये बातें आई हैं कि चाइना and officially it has been said acknowledges India's aspiration for unite, कि हमारा जो एस्पिरेशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर सीट में आने के लिए वो उसको वो एक्नॉलेज करता है। इसके पहले जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, फ्रांस एंड रशिया, वो हमारे को सपोर्ट करता रहा। मगर जब भी ये बातें उठी तो चाइना इसको टेक्निकल ब्लॉक लगाता था और नहीं रोकता था। तो ये बदलाव कैसे आया? बदलाव आया जब प्रधानमंत्री और ये मिले थे पहले एससीओ मीटिंग में, ब्रिक्स के मीटिंग में, और फिर वहां से हुआ कि बॉर्डर, क्योंकि हमारा ये कहना है कि बॉर्डर के ऊपर जो सिचुएशन है वो डिसाइड करेगा कि हमारा और चाइना के बीच में क्या संबंध है। जब प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो उनका ये मानना था, वो शी जिनपिंग को ये समझाते रहे कि देखिए, एशिया की सेंचुरी है 21वीं सदी, और भारत और एंड चाइना जब तक साथ नहीं आएंगे ये सपना पूरा नहीं हो सकता। और उन्होंने उसको नाम दिया था कि आप ड्रैगन है, हम हाथी हैं, वी हैव टू टैंगो। मगर ये बात मानते थे ऑन फेस वैल्यू, बट वो जमीन के ऊपर में एब्सोल्युटली उल्टा करते थे। डोकलाम 2017 में जब हुआ, उसके बाद भी प्रधानमंत्री वहां चले गए थे वुहान में उनको बताने के लिए, उनको काफी समझाने की। और लास्ट था 2020 में जब उन्होंने गलवान किया। उसके बाद इंडिया बिकेम वेरी टफ, लेट डाउन कि हमारी और आपकी जो बायलैटरल रिलेशंस है वो डिपेंड करेगी ओनली सिचुएशन ऑन द बॉर्डर्स। बट पहली बार चाइना भी रियलाइज किया है कि वो देखता है कि भारत उसका एक राइवल नहीं है और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है। वो एक्नॉलेज करता है कि 1.4 करोड़ हमारी आबादी है, हम चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे आर्थिक व्यवस्थाएं बन रही हैं, हमारे मिलिट्री इज वेरी पावरफुल। और ये गलवान में प्रूव हुआ है जमीन के ऊपर। उन्होंने ये रियलाइज किया है कि इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में और एशिया पैसिफिक में नहीं, वो उसको नहीं कर सकते मिलिट्रली। ये रियलाइजेशन उनके हुई है हमारी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के बाद। इसलिए उसको ये बातें अब समझ में आ रही है कि हम भारत के साथ में मिलिट्रली नहीं कुछ कर सकते। तो आइए हम मिल जाते हैं। और शी जिनपिंग को बात देर से आई है, बात पर दुरुस्त आई है, और उन्होंने इसका पूरा का पूरा, अभी देखिए जो सीरीज से रीबिल्ड हो रहा है बायलैटरल रिलेशंस, पीस, बॉर्डर पे पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, बहुत सारी चीज जो हमारा वहां पर डिस्कलेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। वीसा का जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। जो एयर सर्विस है जो हमारे और इसके बीच में, चाइना के बीच में, उसकी एग्रीमेंट में अपडेट की जा रही है। हमारी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। वी आर वर्किंग ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज, खास करके जिस तरह से अमेरिका ने ट्रेड वॉर को चलाया है एंड टैरिफ वॉर को, उसके समय ये रियलाइजेशन हुआ है कि चाइना को कि भारत के साथ अपने अच्छे बायलैटरल संबंध, और जो हम पहले बताते हैं उसके बिना के हुए चाइना अपने एस्पिरेशन, उसके भी बड़े एस्पिरेशंस हैं, तो वो पूरा नहीं कर सकता है। और वो हमारे स्ट्रेचर को रियलाइज कर रहा है। और इसका जो ग्राउंड वर्क हुआ है और फ्यूचर बायलैटरल रिलेशंस का वो स्ट्रैटेजिक डायलॉग जो 9 और 10 फरवरी को हुई है, इसमें ये मान चुके हैं। ब्रिक्स के अंदर में हमारे इन्फ्लुएंस को अब मानता है और हमारे को चेयरमैनशिप है जो इस बार 1 जनवरी 2026 से 1 साल का पूरा का समय है। इसमें शी जिनपिंग का भी आना निहित है। वो निश्चय है कि वो जरूर आएंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां गए थे। तो ये रीसेटिंग कोई ऐसा नहीं है, रीसेटिंग जो हुआ है इस बार उस धरातल पे हुआ है जो कि एब्सोल्युटली सॉलिड है।
RIC, रशिया इंडा चाइना का जो एक कॉन्सेप्ट था, उसके तहत भी काम चल रहा है। तो चीजें अब्सोल्युटली पीपल टू पीपल भी वो करना चाहते हैं। वहां के बहुत सारे पर्यटक भारत आना चाहते हैं, दे वांट, और ये शुरू हो चुका है वीसा का प्रोसीजर, और कैलाश मानसरोवर में जो यात्रा है वो सक्सेसफुली वो शुरू हो चुका है। तो ये बहुत जरूरी है कि एशिया के तो जायंट आए, और जिस तरह से चाइना ने इसको एक्नॉलेज किया है ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम, हमें उसको देखना होगा कि उसका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जमीन के ऊपर में उसको करना होगा विद द वीटो पावर इंडिया गेटिंग इट। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जय हिंद।